हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब कि हमको इंटीग्रेशन का यूज़ करके जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको डिराइव करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है अपने पास में, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये अपने पास में तीनों इक्वेशंस होती है मोशन की। इसके अलावा एक इक्वेशन और है फोर्थ इक्वेशन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको तीनों इक्वेशन से डिराइव करना बताऊंगा। ऑलराइट, सो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको इससे पहले वाले एक वीडियो में बताया था तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना, वो भी नॉर्मल मेथड से। तो उसमें हम लोगों ने देखा था जनरली कि कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी अपने को फॉर्मूले सेम रखने हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे dv बाय dt। dv बाय dt का मतलब भी यही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब a का मल्टीप्लाई dt में हो जाएगा, dv का मल्टीप्लाई इधर 1 में हो जाएगा। तो आपके पास में ये आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू a dt। ओके, अब देखिए ये फॉर्मेट आपके पास में तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन में आपको सबसे मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है इनकी लिमिट्स। लिमिट्स क्या होगी, देखिए, अगर हम लोग ये मान के चले कि जब टाइम अपने पास में 0 हुआ, मतलब यहाँ पे जो dt के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यानी कि जो टाइम है उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब टाइम 0 होगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं किसी एक पॉइंट पर ए पर, आपने जस्ट चलना स्टार्ट करा, तो उस जगह हम लोग मानेंगे t इक्वल टू 0, और वहां पर आपकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, u। u क्या होता है अपने पास में, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ये टर्म्स आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी u हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद में जब टाइम आपका कुछ और होगा, व्हेन टाइम इक्वल टू t मान लेते हैं, मतलब टाइम को हम लोगों ने पर्टिकुलर कोई t सेकंड मान लिया, तो एट दैट केस जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी, फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये जो टाइम है ये फाइनल मान लीजिए आप, और ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो अपने को फॉर्मेट मिला है, इस फॉर्मेट में जहां पर वेलोसिटी वाला टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग वेलोसिटी वाली लिमिट्स लगाएंगे, और जहां पे टाइम वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे अपन लोग टाइम की लिमिट्स लगाएंगे। ये चीज आपको तीनों इक्वेशंस में ध्यान रखनी है, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, अब अगर अपन लोग dv का इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरफ अपने पास में क्या है, a dt है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए dv का इंटीग्रेशन होगा। dv मतलब एक वेलोसिटी का फॉर्मेट है, तो वेलोसिटी का फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी वाली लिमिट लगाएंगे, और वो क्या है अपने पास में, इनिशियल लिमिट है u और फाइनल लिमिट है v। इसी तरीके से यहाँ पर अपने पास में RHS में a dt है। तो देखिए a तो यहाँ पर कांस्टेंट है, a का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन जो dt है, dt आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम की जो अपने पास में लिमिट है वो क्या है, 0 से लगाकर t तक है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में सेकंड टर्म में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग dv की बात करें तो dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी एक स्मॉल क्वांटिटी जब होती है उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, वो होल क्वांटिटी मिल जाएगी। dv का इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, v, और ब्रैकेट लगा के ये जो लिमिट्स हैं इनको एज इट इज पुट कर देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट में u, अपर लिमिट में v आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इस वाले में a कांस्टेंट है, तो a को हम लोग बाहर ले लेंगे। dt का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, t मिलेगा। ये मैंने आपको अभी बताया था कि छोटी क्वांटिटी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसी की होल क्वांटिटी मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे dt क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर अपन t की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे t हो जाएगा, और जो लिमिट है 0 से t तक एज इट इज लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो वेरिएबल अपने को मिला है, इस वेरिएबल की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करनी है और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है। मतलब कि ये जो v है, इस v की जगह पे एक बार आपको ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है और एक बार आपको नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, वो भी माइनस लगाकर। तो देखिए, पहले इस v की जगह पे ऊपर वाला v लिखेंगे तो ये v ही रहेगा, उसके बाद में माइनस लगाएंगे,
फिर इस v की जगह पे नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, यानी कि u पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका लिमिट को पुट करना, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरा टर्म होता, इसको जैसे अगर किसी दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि नीचे आपके पास में 2x होता है ना, और आपके पास अगर लिमिट होती मान लीजिए a से b तक की, तो आप यहाँ पे क्या करते, 2 की जगह पे पुट नहीं करते, सिर्फ x की जगह पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी होती। तो ये आपका आंसर कैसे हो जाता, 2, x की जगह कितना पुट करना होता, b, तो ये हो जाता b, फिर उसके बाद में -2 एज इट इज रहेगा, और x की जगह उसके बाद में क्या पुट करना था, a, तो ये a हो जाता। तो मतलब ये आपका फॉर्मेट तैयार हो जाता। तो लिमिट को इस तरीके से पुट किया जाता है, जो भी अपने पास में वेरिएबल होता है उसकी जगह पे हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में आगे है a। अब देखिए यहाँ पे t की जगह पे आपको क्या पुट करना है, पहले ऊपर वाला, और उसके बाद में t की जगह पे नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ब्रैकेट लगा के पहले t की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वो t ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी t है। फिर माइनस t की जगह पे नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू a, t माइनस 0 कितना होता है, t होता है, तो t का जब मल्टीप्लाई करोगे a में तो ये हो जाएगा 80। इस इक्वेशन को अगर अपन माइनस यू को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 80। ये अपने पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि काफी सिंपल थी। अब उसके बाद में अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में अपने पास में क्या होता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं इसको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ds/dt, मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहां पर भी अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो यहां पे हो जाएगा ds इज इक्वल्स टू v dt। ये अपने पास में इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो v है, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इस v की जगह पे हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन से u प्लस 80 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे, ds इज इक्वल्स टू u प्लस 80 ब्रैकेट dt एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब यहां पे आपको लिमिट पुट करना है, क्योंकि देखिए इसका इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास में कौन कौन से क्वांटिटीज आ रही है, उन क्वांटिटीज की वैल्यू भी अपने पास में होनी चाहिए। तो देखिए एक तो अपन dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब आपको टाइम की लिमिट्स चाहिए पड़ेगी, और एक ds के लिए करेंगे, ds मतलब कि डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए भी आपको क्या हो जाएगा, लिमिट चाहिए पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग वही चीज करेंगे कि व्हेन टाइम आपके पास में 0 होगा, है ना, इन दैट केस जो डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल करते हो तो वो कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास में टाइम ही 0 तो वहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब कि s आपके पास में 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में जो टाइम है, व्हेन टाइम इक्वल टू अगर t होता है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, कुछ तो कवर करोगे। अगर कुछ देर तक अगर आप गाड़ी चलाओगे तो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेंगे, तो उसको अपन लोग बोल देंगे s, ठीक है। अब देखिए इन्हीं लिमिट्स का यूज करके ऊपर अपने को वैल्यूज पुट करनी है, तो ds का इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। इधर भी अपन क्या करेंगे, u प्लस 80 ब्रैकेट में, फिर dt, और इसके आगे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं। अब जो लिमिट है वो हम लोग पुट करेंगे। तो ds के लिए मतलब डिस्टेंस के लिए अपने पास में क्या लिमिट है, 0 और s। उसी तरीके से टाइम के लिए अपने पास में क्या लिमिट है, 0 और t। ये अपने पास में दोनों के लिए लिमिट्स आ गई। बस अब अपने को उसको सॉल्व करना है। तो देखिए ds का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि छोटी क्वांटिटी को करेंगे तो पूरी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, तो s आ जाएगा, और लिमिट हम लोग क्या करेंगे, 0 से s तक पुट कर देंगे। फिर उसके बाद में अपने पास में आगे है u प्लस 80। तो अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं पहले, ताकि अपने को सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका u, लिमिट यहां से 0 से t तक हो जाएगी, dt प्लस हाफ t, सॉरी 80 dt। यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग, 0 से t तक ये लिमिट लगा देंगे। अब देखिए यहां पे अगर अपन पहले LHS को सॉल्व कर ही लेते हैं कि s की जगह पे पहले कितना पुट करना है, s पुट करना है, फिर s की जगह कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये जाएगा s माइनस 0। उसके बाद में यहां पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले हम लोग, तो u तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि dt आपके लिए क्या है अपने पास में, dt एक वेरिएबल है, मतलब dt के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो u कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, t, और लिमिट 0 से t तक। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर a t में से a आपके पास में कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद में t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे dt के रेस्पेक्ट में, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी वेरिएबल उसी वेरिएबल के साथ में इंटीग्रेट होता है, तो t का dt के साथ में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² बाई 2 आपका
आंसर आएगा। क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, अगर x dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ हम लोग अगर t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, t की पावर 2 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने t की पावर 2 अपॉन 2 कर दिया, और जो लिमिट है वो एज इट इज लगा देंगे 0 से t तक की। अब देखिए s माइनस 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, s इक्वल टू RHS में सॉल्व करते हैं तो u एज इट इज। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, t की जगह पे पहले t और फिर t की जगह पे 0, t माइनस 0 हो जाएगा, फिर वापस प्लस a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो t है ना, आपको सिर्फ इसी की जगह पुट करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाला t फिर इस ऊपर वाले t की जगह पे यहाँ पे नीचे वाला 0 पुट करना है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हो जाएगा t²/2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत ही इजीली है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए t माइनस 0 कितना होता है, t हो जाएगा तो u इंटू टी प्लस हाफ एज इट इज, सॉरी a एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी 0 रहता है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा आपके पास में, t²/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका t²/2। इधर आपका s चल ही रहा था, अब इसको अगर आप अच्छे से जमा के लिख लो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस ये 2 जो है इसको हम लोग पूरा अलग ही कर लेते हैं, हाफ हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो हाफ at²। ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ओके, काफी इजी है, बस अगर आपको इंटीग्रेशन काफी अच्छे से आता है तो ये चीज आप इजीली कर लोगे। ओके, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या होगी अपने पास में, थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए वापस हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो क्या होता है अपने पास में, a इज इक्वल टू होता है dv/dt। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये करना है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूले के साथ में आपको कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये dv/dt जो है इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, ds/ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किसी भी नंबर का अगर आप किसी भी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हो वो भी इस तरीके से, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 5 के साथ में मैं 2/2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाता है, 1 बचेगा अपने पास में, तो 5 1 5, मतलब उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, ds/ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद में थोड़ा सा चेंज होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला dv है इस dv के अपॉन में हम लोग ds लिख देंगे, मतलब ये हो जाएगा dv/ds, फिर इंटू ऊपर वाला जो ds है उसके अपॉन में dt लिख देंगे, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको ये चीज पता होगी कि ds/dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये अपने पास में क्या होता है, v होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, v। बाकी जो dv/ds है इसकी जगह पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ये dv/ds हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा आपका a का मल्टीप्लाई इस तरफ और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, तो ये बनेगा आपका ads इक्वल टू v dv। ये आपके पास में एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब देखिए इस फॉर्मेट का आपको इंटीग्रेशन करना है पर्टिकुलर लिमिट्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अपने पास में एक तो ds है, तो ds के लिए हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो ds के लिए जनरली अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था क्या लिमिट लग जाएगी, 0 और s, 0 हो जाएगी लोअर लिमिट, s हो जाएगी अपर लिमिट। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास में dv के लिए भी यहाँ पे आपके पास में लिमिट लग जाएगी। dv का मतलब एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक और फाइनल वेलोसिटी, मतलब u और v, इसके लिए लिमिट लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे a आपका जो है ds एज इट इज है, इधर भी हम लोग v dv को एज इट इज कर देते हैं। इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे, अब यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है लिमिट की, तो ds की जगह पे यहां पे अगर हम लोग वैल्यूज की बात करें लिमिट्स के लिए तो 0 से s तक लिखेंगे। उसके बाद में अगर उस तरफ वैल्यूज लिखे तो क्या हो जाएगा, u से v तक हो जाएगा, क्योंकि dv के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए u से v। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब अगर इसको आप यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करो तो a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds का हो जाएगा s, लिमिट लग जाएगी 0 से s तक, इक्वल टू इधर आपका v है, v
का जब इंटीग्रेशन करोगे डीवी के रेस्पेक्ट में, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने करा था टी के लिए, तो क्या आया था, टी स्क्वायर बाय 2 आया था, तो यहाँ पर भी वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, यू से वी तक आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना है, तो देखिए ए यहाँ पे क्या होगा, एस की जगह पे पहले ऊपर वाला एस फिर नीचे वाला 0, तो ये हो जाएगा एस माइनस 0 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इस v की जगह पे ऊपर वाला v फिर इस v की जगह पे नीचे वाला u। यहाँ पे 0 नहीं है अपने पास में, तो ये क्या करेंगे, v की जगह पे पहले इस v स्क्वायर बाय 2 फिर माइनस v की जगह पे कितना, u स्क्वायर बाय 2। बाकी सारे के सारे नंबर एज इट इज रहते हैं, उनको हमको कुछ भी नहीं छेड़ना होता है, सिर्फ जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे आपको लिमिट पुट करनी होती है, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a, और यहाँ पे देखिए एस माइनस 0 मतलब कि एस बचेगा, तो ए एस आ गया। यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लें 2 का, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद में ए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, और अगर दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यू स्क्वायर को हम लोग उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये तीनों अलग अलग फॉर्मेट होते हैं लिखने के, उससे कोई चेंज नहीं होता। तो ये थी अपने पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये तीनों इक्वेशंस सॉल्व हो गई कैलकुलस मेथड से। अगर आपको कुछ डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन कैलकुलस मेथड से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।